एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 120वां। माज महला तीजा। महला तीजा नींद से गुरु अमरदास जी की रचना है। वरन रूप वर्त है सब तेरे, मरमर जम है फेर पव है घनेरे। हे प्रभु, सारे संसार में तेरे ही रूप और वर्ण कार्यशील है। हे प्रभु, तू ही घट घट में समाया हुआ है। हर जीव में, सृष्टि के कण कण में, हर जगह तू व्याप्त है। तेरा अंश मौजूद है। जब हर जीव में तू मौजूद है, तो फिर जितने भी जीव हैं, जितने भी वर्ण हैं, उनके जो रंग रूप हैं उनके, उनमें तू ही कार्यशील है। ये जन्मते हैं, मरते हैं और बार बार इसी चक्र में फंसे रहते हैं। तू एको निश्चल अगम अपारा, गुरमति बूझ बुझावनिया। हे प्रभु, एक तू ही निश्चल, जो चलायमान नहीं है, जो अटल है। एक तू ही है, एक तू ही अटल है, अगम्य है और अपार है। तेरा रहस्य गुरुमति के अंतर्गत ही बूझा जा सकता है। गुरु की मति द्वारा ही तुझे बूझा जा सकता है। हाउ वारी ज्यों वारी, राम नाम मन वसावनिया। जिन्होंने राम नाम को मन में बसाया है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। तिस रूप न देखिया वरन न कोई, गुरमति आप बुझावनी। प्रभु का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा चित्र है और ना ही कोई वर्ण है। वो चेतना रूप में हर एक में मौजूद है, कण कण में मौजूद है, लेकिन उसका खुद का कोई रूप, कोई आकार, कोई वर्ण नहीं है। उसको गुरमति में चलकर ही बूझा जा सकता है, समझा जा सकता है। रहा सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुरु सेविये प्रगट हुए। यदि कोई अच्छी तरह इस बात को समझ ले कि हर जीव में तेरा अंश मौजूद है, हर रूप में तू विद्यमान है, हर जीव में तू है, तू ही बसा हुआ है। यदि कोई ये अच्छी तरह समझ ले, तो यह सत्य है कि सब जीवों में एक परमात्मा की ज्योति ही विद्यमान है। उसे ये समझ आ जाता है। फिर यदि कोई अच्छी तरह समझ ले कि एक ही ज्योति है जो हर जीव में मौजूद है, वो परमात्मा है और उसका अंश आत्मा रूप में हर जीव में मौजूद है। सतगुरु सेविये प्रगट हुए। सतगुरु का सुमिरन करने से ही वह ज्योति प्रकट होती है, हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन सच्चे गुरु की शिक्षा से, सच्चे गुरु के उपदेशों से, सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हमें उस ज्योति की पहचान होती है, उससे मिलाप होता है। ज्योति का परम ज्योति से मिलाप होता है। सतगुरु के सुमिरन करने से ही वह ज्योति प्रकट होती है। गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावनिया। परमात्मा की ज्योति प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न दोनों रूपों में सर्वत्र व्याप्त है। जो अपने अंदर की यात्रा करेगा, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप में है। उसका उस ज्योति को वो पहचान पाएगा। जो बाहर के संसार में ही जो बाहर के संसार में ही भटक रहा है, जिसने अपने अंदर झांका ही नहीं, उसके लिए फिर वो प्रच्छन्न रूप में है। प्रभु की ज्योति ही प्रत्येक जीव में
प्रत्येक जीव की ज्योति में मिली हुई है। उस प्रभु की ज्योति ही है जो हर एक में चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। प्रभु की ज्योति ही प्रत्येक जीव की ज्योति में मिली हुई है। तृष्णा अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा। सारा संसार तृष्णा की अग्नि में चल रहा है। और तृष्णा ऐसे है जैसे ईंधन की तरह काम करती है। एक कामना खत्म होती है, दूसरी। कभी मन शांत नहीं होता। आग को जलते देखा है? आग में जितना मर्जी ईंधन डालते जाओ, आग कभी बस ये नहीं कहती कि मैं अब तृप्त हो गई, अब और ईंधन डालो तो भी नहीं मैं जलूं। जितना ईंधन डालते जाओगे वो और भड़कती चली जाती है। ऐसे ही ये तृष्णा है, इसीलिए इसे अग्नि का रूप में कहा गया है कि इसमें जितनी तुम इसमें ईंधन डालते जाओगे, जितनी कामनाएं करते जाओगे, और कामनाएं, ये और तृष्णा भड़कती जाएगी, बढ़ती जाएगी, विकराल रूप लेती चली जाएगी। ये कभी शांत होने वाली नहीं है। और लोभ, अभिमान एवं अहंकार इसमें पूरे जोरों पर है, सारे संसार में है। सारे संसार तृष्णा की अग्नि में जल रहा है और लोभ, अभिमान, लालच, अभिमान या अहंकार इसमें पूरे जोरों पर है। मर जन्मे पत गवाए अपनी, बिरथा जन्म गवावरी। इससे ग्रस्त व्यक्ति जन्मता मरता हुआ अपना सम्मान गवा देता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं भावनाओं में मरता है ये, फिर इन्हीं भावनाओं के द्वारा दोबारा इसका जन्म होता है। वही भावनाएं संस्कार रूप में इसके साथ चलती हैं। उन भावनाओं को त्याग ही नहीं सका तो उन्हीं भावनाओं में ही दोबारा बार बार जन्म होता है और अपना जन्म भी व्यर्थ में ही लुटा देता है। जो जन्म मिला है फिर दोबारा उसको सुधारने की बजाय जीव फिर उसी लोभ में, उसी तृष्णा की अग्नि में चलता हुआ फिर इसी चक्कर में पड़ा रहता है। अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। जो इसको मिला है कि सुधार कर ले भाई अब तो, लेकिन ये फिर उसी अभिमान में, उसी अहंकार में, उसी लोभ में, उसी मोह में ही पड़ा रहता है। इसलिए इसका ये चक्र खत्म नहीं होता। और जो जीवन, बहुमूल्य जीवन मिला है, उसको भी ये यूं ही व्यर्थ गवा देता है। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारेता त्रिभुवन सूझे। गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश, गुरु के बताए प्रभु नाम को कोई विरला ही बूझता है। यदि व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर दे, अंदर से जो मैं जो हम कहते हैं कि हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, अगर ये उस अहंकार को मिटा दे तो उसे तीनों लोकों के रहस्य का पता चल जाता है। फिर ओ मरे न मरना होवे, सहजे सच समावनी। फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, बार बार वो उसी मृत्यु में नहीं मरता। सहज अवस्था में लीन होकर वह सत्य प्रभु में समा जाता है। जीते जी ही वो सत्य प्रभु में समा जाता है। मृत्यु तो फिर उसके द्वार खोल देती है कि अब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जन्म मरण का चक्र छूट गया। माया में फिर चेत, दोबारा पढ़ते हैं। माया में फिर चित न लाई, गुर के शब्द सद रहे समाये। जो शब्द गुरु में लीन हो जाता है, सदा लीन रहता है, उसका चित्त फिर सांसारिक प्रपंचों में नहीं लगता। जो पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएगा, अपनी अंतर आत्मा को जो खोज लेगा, जो उस ज्योति को पहचान जाएगा, फिर उसका सांसारिक प्रपंचों में कोई ध्यान नहीं होता। वो फिर सांसारिक प्रपंचों में उसका चित्त कभी नहीं लगता। सच सलाहे सब घट अंतर, सच्चो सच
सुहावनी। वह उसके हृदय में बसे सत्य प्रभु की प्रशंसा करता है। अब बाहरी प्रपंचों को छोड़कर जो उसके अंदर प्रभु बसा हुआ है वो उसकी प्रशंसा करता है और उसे सबके अंदर सत्य प्रभु ही शोभायमान दिखाई देता है। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहया भरपूरे। मैं सदैव उस सत्य प्रभु का गुणगान करता हूँ जो सभी के साथ ही बना रहता है। शब्द गुरु के माध्यम से वह सब जगह व्याप्त दिखाई देता है, क्योंकि गुरु की मति को माना है तो वो प्रत्येक जीव में उसी का रूप दिखाई देता है कि इसमें भी उसी परमात्मा का अंश है। कण कण में वो विराजमान, हर जगह वो व्याप्त दिखाई देता है। गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावनी। व्यक्ति को गुरु की कृपा से वह सत्य प्रभु दिखता है और सत्य में ही लीन रहकर वह सुख प्राप्त करता है। सच मन अंदर रहया समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए। सत्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। जो हम कहते हैं कि प्रभु ही सत्य है, वो सत्य प्रभु प्रत्येक हृदय में विराजमान है। वह सत्य ही सदैव अटल है और इसका कभी जन्म या मरण नहीं होता। उसके अंदर जो प्रभु का अंश है वो अंश वैसे ही रहता है। ये शरीर उसके लिए ऐसे है जैसे एक कपड़ा उतारा और दूसरा कपड़ा पहन लिया। शरीर बदल सकते हैं लेकिन रूप बदल सकते हैं, लेकिन वो अंदर आत्मा वही रहेगी। उसका कुछ न जन्म होता है न मृत्यु होती है। सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमति सच समावनी। जो सत्य में लीन हो जाते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है, विकारों की मैल रहित हो जाता है और गुरुमति को धारण करते हुए वे सत्य में ही लीन बने रहते हैं। सच सालाही अवर न कोई, जित सेविये सदा सुख होई। हे भाई, मैं सत्य का ही गुणगान करता हूँ, मुझे अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता। सत्य का सुमिरन करने से ही सदा सुख प्राप्त होता है। सत्य क्या? सत्य वो प्रभु, उस प्रभु का सुमिरन करने से ही सदा सुख प्राप्त होता है। और वो सुख भी कैसा? जो सदा स्थायी सुख है, जो क्षणिक नहीं है। जो हमारे संसारिक सुख हैं वो क्षणिक हैं, अपने साथ बहुत सारे दुख लेकर आते हैं, लेकिन जो सत्य प्रभु में लीनता का जो सुख है वो सदैव बना रहने वाला है, वो क्षणिक नहीं। वो अपने साथ दुख नहीं लाता, वो अपने साथ और सुख लाता है। नानक नाम रते विचारी, सच्चो सच कमावनिया। हे नानक, जो प्रभु नाम के रंग में रंगे जाते हैं वे ही सच्चे विचारक हैं और वे ही सत्य को जीवन के व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। वो सच की कमाई करते हैं, वो सच को अपने व्यवहार में लाते हैं। नानक नाम रते विचारी, सच्चो सच कमावणी।